जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं तापमापन के विषय में। आखिर में तापमापन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं तापमापन, जिसको हम लोग तापमापी भी कह सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं, यानी ये एक प्रकार का उपकरण होता है। यानी ऐसा उपकरण जिस उपकरण के माध्यम से हम ताप को मापते हैं उसे तापमापी यंत्र या उपकरण कहते हैं। ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से ताप को मापा जाता है उसे तापमापी यंत्र या उपकरण कहते हैं। तो अगली टॉपिक हमारी क्या है? ताप के पैमाना। तो ताप के मुख्यतः 4 पैमाने होते हैं। सबसे पहले आता आपका सेल्सियस, दूसरा आता फ़ारेनहाइट, तीसरा आता रोमन और चौथा आता है केल्विन। तो आपके ताप के मुख्यतः 4 पैमाने होते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले आपको देखें तो हमारा जो पहला पैमाना है वो है सेल्सियस। सेल्सियस पैमाना। दूसरा हमारा है जिसको हम फ़ारेनहाइट पैमाना बोलते हैं। और तीसरा हमारा आता है जिसको हम लोग रोमर कहते हैं। और चौथा हमारा आता है जिसको केल्विन कहा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस पैमाने के विषय में। तो सबसे पहला हमारा आता है सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। और स्वीडन देश के वैज्ञानिक, स्वीडन देश के वैज्ञानिक सेल्सियस ने सेल्सियस पैमाने की खोज किए थे। सेल्सियस पैमाने की खोज किए थे। इन्होंने बताया कि इसमें 2 माप होने चाहिए, एक हिमांक, दूसरा भाप माप। एक आपका माप में आएगा हिमांक, दूसरा भाप माप आएगा। इन्होंने हिमांक को बताया 0 डिग्री सेल्सियस और इसको इन्होंने बताया कि यह 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इनके दोनों के बीच का जो अंतर है वो 100 डिग्री सेल्सियस आता है। जब इनको 100 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो हर हिस्से 1 डिग्री सेल्सियस आता है। करते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने के विषय में। तो हमारा दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। इस फ़ारेनहाइट को हम लोग, जो हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना है इसकी हम बात करते हैं। तो फ़ारेनहाइट पैमाने को हम लोग क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट को F से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज सबसे पहले जर्मन देश के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट पैमाने की खोज किए थे। तो जो देश का नाम था वो था जर्मन। जो खोजकर्ता थे वो थे फ़ारेनहाइट जी। इन्होंने बताया कि इसमें भी 2 मापांक होने चाहिए, 2 माप होने चाहिए। इन्होंने एक हिमांक की बात की और एक भाप माप की बात की। इन्होंने हिमांक का जो माप लिया वो लिए कितना, ये लेते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाप माप में लेते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनके बीच का जो अंतर है
वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। जब इनको 100 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो हर हिस्से आते हैं 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, रोमर पैमाने की बात करते हैं। हमारे पास जो रोमर पैमाना आता है, तो रोमर जो पैमाना है उसको हम लोग रोमर को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इसमें हिमांक माप था या जो भाप माप था, तो हिमांक माप में इन्होंने 0 डिग्री रोमर को लिया, भाप माप में इन्होंने 80 डिग्री रोमर को लिया है। इनके बीच का जो अंतर निकल के आता है वो 80 निकल के आता है, 80 डिग्री रोमर। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, 80 डिग्री रोमर को जब 100 हिस्सों में बांटा जाता है तो हर हिस्से निकल के आते हैं 0.8 डिग्री रोमर निकल के आता है। जो हमारा चौथा पैमाना है वह है केल्विन पैमाना। ये सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना हमारा है। इस केल्विन को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं और इसमें जो पहला माप मिलता है वो हिमांक मिलता है, जो दूसरा माप इसमें मिलेगा वो भाप माप मिलेगा। तो जो हिमांक है इन्होंने लिया था कि 273 केल्विन होना चाहिए, जो भाप माप में माप लिए थे वो 373 केल्विन लिए थे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो था 100 केल्विन। जब इस 100 केल्विन को 100 इस बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो हर हिस्से निकल के आते हैं 1 केल्विन के बराबर आता है।